हेलो दोस्तों। आज का हमारा मैथ्स का ये सेशन रेखा तथा कोण के बारे में रहेगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा भी जा सकता है, आप बढ़िया से इसको देखते रहिए, सीखते रहिए। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आप हमारे जो चैनल जो हैं उस पे चैनल पे जा कर के भी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएं वहाँ पर, तो सारे वीडियोस वहाँ पर रखे हुए हैं। आप वहाँ जा कर के भी उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं, रेखा तथा कोण। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको पहले तो हम ये देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या है रेखा तथा कोण में। तो हम देखेंगे कि हमको पढ़ना है रेखाखंड, पढ़ना है सरल रेखा, पढ़ना है वक्र रेखा, पढ़ना है और इसके और जो प्रकार हैं इन इन दोनों के, है ना, रेखा और कोण के। तो इनको थोड़ा थोड़ा देखना है हमको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से चालू करते हैं। देखिए, अभी आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बहुत ही इजी लगेगा ये टॉपिक, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसीलिए हम निचले स्तर से चालू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं पहले बिंदु किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया है ना। आजकल के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने लगे हैं कि आपको दो तीन ऑप्शन दे देंगे, एक दो तीन स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि पहला और दूसरा सही है कि तीनों सही स्टेटमेंट सही है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरीके से पूरा चीज़ें क्लियर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो जैसे बिंदु बिंदु को हम समझेंगे कैसे, कि जैसे एक कोरा कागज़ है, इस पे हम लोग ऐसा एक पॉइंट बना दें तो ये क्या कहलाता है, बिंदी कहलाता है, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो, है ना। वह आकृति जिसकी ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, जाहिर सी बात है इसकी क्या मोटाई है, क्या लंबाई है, क्या नहीं है, चौड़ाई है, क्या नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं है ना। तो क्या हम ये देख सकते हैं क्या कि बिंदु का क्षेत्रफल होगा क्या? जब लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल होगा? सोच के बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बिंदु का क्षेत्रफल होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या लाइन है। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। देखिए देखिए, ये एक वृत्त है। अगर हम एक बिंदी लगा रहे हैं तो ये एक वृत्त हुआ कि नहीं? हाँ है। तो इसकी इसकी कोई त्रिज्या होगी क्या? ये तो खुद ही ये आकृति बहुत ही मिनिमम है, नहीं के बराबर मान के चल रहे हैं हम लोग इस बिंदु को। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? शून्य के बराबर होगी। ये लाइन भी आप याद रखेंगे। एक बिंदु से अनेक रेखाएं होकर गुजरती है। जैसे ये एक बिंदी है ना, जैसे ये एक बिंदी है, ये एक बिंदी है। ठीक है, तो इस बिंदी से अनंत रेखाएं होकर के गुजर सकती हैं, कितनी भी रेखा होकर गुजर सकती है इसी बिंदी से, है ना। यही चीज़ वो बोल रहा है। बहुत से बिंदु एक लाइन में हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बहुत सारे बिंदु एक ही लाइन पर ऐसे व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संरेख बिंदु कहेंगे। और इस बिंदु को अगर ऐसे मिला दिया जाए ना, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? संरेख रेखा कहलाएगी। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट्स बिंदु के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेखा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रेखा किसको बोलेंगे? किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। जैसे कोई एक समतल पृष्ठ है, इसमें मान लो ये दो बिंदु है। ठीक है, इस दो बिंदु से कोई कितनी आकृतियां बन सकती है? इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक ही आकृति बन सकती है। तो इन दोनों को ऐसे निकल अगर मिला दें तो इससे गुजरने वाली ये जो लाइन होगी, ये क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। और रेखा की एक खास बात है कि ये इस साइड भी और इस साइड दोनों रास्ते पे गमन कर सकती है, अनलिमिटेड आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये रेखा हुआ। दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो ये दो बिंदु जो हैं, इसमें बिना अपनी आकृति बदले एक ही लाइन पर अगर वो गमन करती है दोनों पॉइंट से हो करके, तो वो क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, रेखा में इसके कुछ कुछ प्रकार होते हैं रेखा के, उसको भी हम देख लेते हैं। रेखा के प्रकार जैसे कि सरल रेखा, जैसे कि आप पढ़े ही होंगे पिछली कक्षाओं में, सरल रेखा किसको कहते हैं?
दो बिंदुओं के बीच में खींची सीधी रेखा सरल रेखा कहलाती है। अगर सिंपल भाषा में बोले, मान लो ये दो बिंदु है, इन दोनों के बीच में जो रेखा है ये सरल रेखा कहलाएगी। और क्या, और कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, जैसे बिना रास्ता बदले अगर जाए तो ये क्या कहलाएगी, सरल रेखा कहलाएगी। रास्ता बदल रही है क्या, नहीं, एक बार एक स्थान से चालू किया, दूसरे स्थान तक सीधे सीधे पहुंच गया बिना रास्ता बदले, ठीक है, तो ये सरल रेखा कहलाएगी। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्षैतिज रेखा रेखा किसको कहते हैं, आड़ी रेखा, है ना। जैसे ये जो आड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा इस टाइप का रहेगा, ठीक है, आड़ी रेखा ऐसे इस टाइप का रहेगा, आड़ी रहेगा ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जैसे मान लो धरातल है, जमीन है, ठीक है, तो धरातल के समानांतर रहेगी ये क्षैतिज रेखा हमेशा, ठीक है। कितना भी अगर आप क्षैतिज रेखा यहाँ पर डालोगे तो वो इसके समानांतर ही रहेगी, ठीक है, ये होगा क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो आपको ये भी लाइन याद रखना है कि धरातल के समानांतर होती है क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा कहलाती है, ठीक है। अच्छा, यह बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दोनों ओर चल सकती है। क्षैतिज रेखा इधर भी चल सकती है और इधर भी चल सकती है। रेखा कह दिया मतलब वो दोनों साइड ही चल सकती है, ठीक है। तो ये देख लिया। इसी तरीके का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की ओर गमन करने वाली रेखा। अब ये भी दोनों साइड चल सकती है, ऊपर साइड और नीचे साइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे खड़ी रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा भी समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं तिरछी रेखा। तिरछी रेखा किसको बोलते हैं, जाहिर सी बात है, ना ऊर्ध्वाधर होगी ना ही क्या होगी, क्षैतिज होगी, तो इस टाइप की रेखा तिरछी रेखा कहलाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग इन सारी चीज़ों को अभी यूज भी करेंगे आगे, ठीक है। तो किसको क्या रेखा बोलते हैं उसको ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, क्या क्या देखा, सरल रेखा देखा, क्षैतिज देखा, ऊर्ध्वाधर देख लिया, उसके बाद तिरछा रेखा भी देख लिया, ठीक है। वक्र रेखा किसको कहते हैं, यदि एक स्थान है और दूसरे स्थान, इसमें अपना स्थान को परावर्तन करते हुए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो देखिए हर हर पॉइंट पे अपना स्थान बदल रही है ये, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं सीधा करूं तो ऐसा जाना चाहिए था, इसको ऐसा जाना चाहिए, इसको यहाँ जाना चाहिए, इसको यहाँ जाना चाहिए, देखिए हर पॉइंट पे ये बदला है अपना स्थान। तो अपना स्थान बदल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वक्र रेखा कहलाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए वक्र रेखा भी हमने देखा, एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरीके से भी चल सकता है, ये भी वक्र रेखा है। अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में अपना सारे बिंदुओं पर अपना जो मार्ग है उसको चेंज किया, वो तो वक्र रेखा कहलाता है, ठीक है। अब समांतर रेखा देखते हैं, समांतर रेखा क्या कहलाती है, दो या दो से अधिक रेखा जिसकी बीच की दूरी सभी जगहों पे समान होगी। मैंने दो रेखा खींचा, एक रेखा ये, एक रेखा ये खींचा, ये दोनों की बीच की दूरी सब जगह पे समान रहेगा, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, वैसे सब जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। तो ये समानांतर रेखा कहलाई, ठीक है। इन दोनों के बीच जो होता है ना, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री का होगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, समानांतर रेखा बोलूँ तो ये क्या समानांतर रेखा होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं ये काटेगी। समानांतर रेखा मतलब ऐसे समान हर जगह पे समान रहेगी, इसकी दूरी निश्चित दूरी रहेगी उसकी, ठीक है। ये समानांतर रेखा कहलाएगी, ये हो गया। फिर देखते हैं लंबवत रेखा, जो आप तो जानते ही हैं लंबवत रेखा। अगर एक रेखा के ऊर्ध्वाधर एक और रेखा जो है यहाँ पर अगर डाल दी जाए तो ये क्या कहलाएगी, लंबवत रेखा। इसका 90 डिग्री रहता है, ये कोण जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री ये होती है लंबवत रेखा, ठीक है। संगामी रेखा किसको कहते हैं, जब तीन या तीन रेखा एक ही बिंदु से निकलती है वह रेखा संगामी रेखा एवं संगामी बिंदु कहलाती है। जैसे एक रेखा है ना, एक बिंदु है, इस बिंदु से तीन से अधिक रेखा अगर निकल रही है, तीन से अधिक रेखा निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये संगामी बिंदु कहलाएगी। और ये रेखाएं क्या कहलाएगी, संगामी रेखा कहलाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं,
आप समझते हैं रेखाखंड किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, जैसे एक रेखा है, ये रेखा है, ठीक है। मान लो ये इसका पॉइंट है, तो एक रेखा इधर गमन कर रही है, ये रेखा इधर गमन कर रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो कोण रहेगा वो कितना डिग्री का रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा, ठीक है। एक सरल रेखा रहती है, तो एक सरल रेखा जो है 180 डिग्री कोण बनाएगी। ये ऊपर 180 और नीचे क्या रहेगा 180, तो टोटल करके कितना हो जाएगा 360, ठीक है। ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे अभी जब अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल ना, तो उसमें थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे रेखाखंड किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए, रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, रेखा मतलब कि ये इस तरफ से इधर गमन कर रही है, इधर गमन कर रही है, ठीक है। ये इन्फिनिटी टाइम आगे बढ़ सकती है, ठीक है। ये हो गई रेखा, ठीक है। तो रेखाखंड, रेखा का जो ये टुकड़ा है ये कहलाता है रेखाखंड। खंड में समझ में आ रहा है, रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा, ठीक है। तो ये जो है ये खंड क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई निश्चित रहेगी, जाहिर सी बात है। रेखा की लंबाई निश्चित रहेगी क्या, नहीं रहेगी। रेखा इधर भी गमन कर सकती है, इधर भी गमन कर सकती है, वो भी आगे बढ़ती ही रहेगी। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित है कि नहीं। एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, तो ये रेखाखंड की लंबाई निश्चित है कि नहीं, बिल्कुल है, निश्चित हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट है, पिछला छूट गया था नोट पॉइंट बताने में, तो यहाँ पर भी बता देते हैं। एक नोट पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा है बिंदु रेखा का क्षेत्रफल होता है कि नहीं, हमने अभी पूछा था आपको बताने के लिए। तो ये जो बिंदु का क्षेत्रफल नहीं होता, रेखा का क्षेत्रफल होता है क्या, नहीं होता, दोनों का क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किरण को देखते हैं। किरण किसको बोलते हैं, यदि किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में खींची जाने वाली किरण जो होती रेखा जो होती है वो किरण कहलाती है। मान लो ये बिंदी है, बिंदी से एक ही दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो है वो किरण कहलाती है। इसी बिंदी से ऐसे खींच दूं तो ये भी किरण ही कहलाएगी, ठीक है। ये किरण हो गया, ठीक है। एक ही बिंदु से निकल रही हैं रेखाएं, किरण हो गई। क्या इस तरफ बढ़ रही है कि पीछे की साइड नहीं बढ़ रही है, एक ही दिशा में निकल रही है, किरण कहलाई, ठीक है। अब देखिए, है ना, हमने देख लिया किरण किसको बोलते हैं। अब ध्यान देना, दो किरण जब एक बिंदु से निकलती है तो दोनों के बीच में बने चाप जो रहते हैं उसको कोण कहते हैं। जैसे एक किरण बना लिया, एक किरण ये बना, किरण इसी को बोलते हैं ना। एक पॉइंट से एक रेखा खींचे और एक ही दिशा में जाने वाली रेखा खींचे, तो ये क्या कहलाती है, किरण। दो किरण बनाए तो ये दो किरण हो गई। तो दो किरणों के बीच जो चाप बनता है, ये दोनों चाप या झुकाव जिसको बोल सकते हैं, झुकाव, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। दो जो रेखा है, किरणें हैं, है ना, इन दोनों किरणों के बीच का जो चाप रहता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। कोण समझ में आ गया किसको कहते हैं। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं कोण के प्रकार, ठीक है। कोण के प्रकार देखते हैं। कोण के क्या क्या प्रकार होते हैं, शून्य कोण। शून्य कोण तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका माप जो होगा वो शून्य होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब कोई किरण जो रहेगी, जैसे ये किरण हो गया, अभी हम किरण बात कर रहे हैं, ठीक है। एक किरण ये यहाँ से निकला, एक पॉइंट से एक रेखा खींचा जो एक ही ओर जा रही हो, किरण कहलाती है, ठीक है। अब एक ही जो किरण निकला, अब एक और किरण निकल रही है इसी पॉइंट से, ठीक है। एक दूसरे के संपाती हो, एक मतलब एक के ऊपर एक, एक और किरण निकल रही है, ठीक है। तो ये दोनों किरण एक संपाती रेखा में हो, मतलब एक के ऊपर हो, एक हो, तो इसका कोई डिग्री बनेगा क्या, मतलब कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका कोण कितना रहेगा, शून्य रहेगा। मान लो एक पॉइंट है और एक भी एक पॉइंट, दोनों रेखा जो है यहाँ गुजर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो इसका कोण कितना बना, एंगल कितना बना, शून्य बना, तो ये शून्य कोण कहलाया, ठीक है। न्यून कोण देखते हैं। न्यून कोण मतलब कि शून्य से अधिक और 90 डिग्री से जग का कोण जो रहेगा वो न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री जो रहता है उससे कम और शून्य से अधिक होना चाहिए। मतलब कि मान लो ये रेखा है, इस पे एक कोण मैं यहाँ पर बना दिया, ये 30 डिग्री का कोण, ये न्यून कोण कहलाएगा कि नहीं, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कोण का वैल्यू है 30 डिग्री, वो 90 डिग्री से कम है और शून्य से अधिक है, तो ये न्यून कोण कहलाया। इसी तरीके से अधिक कोण क्या कहलाएगा,
ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो हम इधर से जब इसको नापेंगे तो ये कितना होगा, ये 180 डिग्री यहाँ पर एक लाइन बनाता है, तो कोण बनाता है 180 डिग्री का। मैं दूसरा बता देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है। ये देखो, ये एक लाइन है, ये 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा 180 डिग्री। अब इसमें मान लो मैंने एक कोण यहाँ बना दिया, ठीक है, एक कोण बना दिया, और इस कोण की वैल्यू मैंने बोल दिया 120 है। तो क्या ये न्यून कोण कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। क्यों, अगर कोण की वैल्यू जो है 0 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। और न्यून कोण क्या कहलाता है, 0 से अधिक, 90 डिग्री से कम, ठीक है। यहाँ कम लिखना भूल गया ना, इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो। 90 डिग्री से कम, ठीक है, न्यून कोण कहलाता है। अच्छा, समकोण किसको कहते हैं, तो हमने पिछला देख ही लिया। समकोण जिसका माप 90 डिग्री का हो, है ना, जैसे ये माप जो है 90 डिग्री का है, ये भी माप जो है 90 डिग्री का है, ये समकोण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, सरल सरल कोण क्या कहलाता है, या ऋजु कोण, है ना, ये क्वेश्चन आता है, ये है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। ऋजु कोण किसको कहते हैं और सरल कोण किसको कहते हैं। तो जब दो कोण को, दोनों की किरणें विपरीत दिशा में, मान लो ये दो कोण है, मतलब दो कोण कैसे बनेगा, दो रेखाएं, मान लो दो रेखाएं, एक रेखा इधर गई और इसी के जस्ट विपरीत रेखा इधर गई, दोनों रेखा एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें जो कोण बनेंगे, यहाँ पर एक कोण बना, दो किरणों जो कि विपरीत दिशा में है, और इसका जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या कहलाएगी, ऋजु कोण कहलाएगा, 180 डिग्री। और सरल कोण भी बोलते हैं इसको। इसका माप कितना होगा, 180 डिग्री, अभी बताया हमने, ठीक है। मतलब कि दो जो किरणें आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं और जो कोण बनाएगी वो ऋजु कोण या सरल कोण कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वृहत कोण किसको बोलते हैं या प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोण जिसकी माप जो है 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। देखिए, अगर मान लो ये रेखा है, एक किरण ये है, ठीक है, और दूसरा किरण ये है। अब देखिए, इसका जो कोण का माप है वो कितना है, मान लो 150 है, 150। तो ये क्या कहलाएगी, बृहत कोण कहलाएगा। मतलब ये कोण 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो सॉरी, ठीक है, तो ये वृहत कोण कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण कोण किसको कहते हैं। संपूर्ण कोण मतलब कि ऐसा कोण, जैसे एक रेखा गुजरा, ठीक है, जीरो ओ है, समझ जाओ, है ना, इस पॉइंट से एक रेखा गुजरा, इसी के ऊपर एक और रेखा गुजरा, पहला रेखा ए था, दूसरा रेखा बी, इसी के जस्ट ऊपर ही एक और रेखा गुजरा। तो बताइए इसका मान कितना होगा, एक तो 0 डिग्री होगा इसके ऊपर गुजर रहा है तो, लेकिन ए से अगर मैं मापूँ, ये माप जो है तो कितना का होगा, ये 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये जो कोण कहलाएगा वो संपूर्ण कोण कहलाएगा। और ये 0 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा, शून्य कोण, हम देख ही चुके हैं पहले, ठीक है। अगर ए से बी तक का माप ऐसा माप रहे हम लोग पूरा, तो ये कोण कहलाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूरक कोण, ठीक है। दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे कि कहना क्या चाह रहा है, मान लो ये एक ए किरण है और ये एक बी किरण है, ठीक है, बी किरण है। अब देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिया है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना के आपको दिया, या आपको बता दिया कि ये 30 डिग्री का है। तो ये कितना डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है हम इसको जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मान हम 30 डिग्री बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री का कोण होगा। तो हम क्या समझे यहाँ से, ये 60 डिग्री और ये जो 30 डिग्री, ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, समपूरक हैं, हम ये बोलेंगे, सॉरी, पूरक कोण है, ये बोलेंगे हम,
हमने क्या बोला, पूरक कोण किसको बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलेंगे हम पूरक कोण। तो यहाँ पर ये पूरक कोण कहलाएगा कि नहीं, ये एक दूसरे के पूरक कोण है। 60 जो है 30 का पूरक कोण है और 30 जो है 60 का पूरक कोण है। ठीक है, तो ये पूरक कोण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से समपूरक को समझते हैं। समपूरक मतलब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के समपूरक होंगे। मान लो एक सरल रेखा खींचूंगा, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो विपरीत दिशा में दो किरणें अगर मैं दर्शा रहा हूँ तो इनके बीच में जो कोण कितना होगा, 180 डिग्री, जिसको हम लोग सरल रेखा या फिर ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री होगा। ये ए है और ये बी किरण है। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो समपूरक किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग समपूरक होगा। कब, जब वो एक दूसरे के को दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री हो। ठीक है, ये एक सरल रेखा है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने बता दिया। अब जैसे एक सरल रेखा है, इस पे एक कोण का मान मैंने दे दिया, सपोज 30 डिग्री दे दिया, तो ये इस कोण का मान कितना होगा, ये इस कोण का मान होगा 150 डिग्री। कैसे निकाले हमने, जस्ट ऊपर बताया ये कितना होता है, सरल रेखा 180 डिग्री का होता है। मैंने क्या बताया, ये 30 डिग्री का है बोला, है ना, तो जाहिर सी बात है ये 150 होगा कि नहीं, 80 में 30 को घटा देंगे तो 150 आएगा। तो इस तरीके से हम देखें 150 और 30 आया, तो 150 जो है वो 30 का संपूरक है और 30 जो है 150 का संपूरक है। ठीक है, संपूरक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ठीक है, आसन्न कोण किसको कहते हैं, दो कोण को आसन्न कोण कहेंगे जब एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आसन्न कोण तब कहेंगे जब एक ही शीर्ष बिंदु हो। मान लो ये ऐसा, हमने एक किरण यहाँ से निकाल दिया, दूसरा किरण जो है यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसी बिंदु से एक और उभयनिष्ठ जो है रेखा या भुजा जो है निकली हुई हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आसन्न कोण कहलाएगा। ये जो दो कोण जो बने हैं वो आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आसन्न कोण भी समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, दो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो एक तिर्यक रेखा यहाँ पर है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है और एक दूसरा तिर्यक रेखा इसको यहाँ पर ऐसे काट दिया, सपोज दैट यहाँ पर ऐसे काट दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक कोण बना क्या और यहाँ एक कोण बना क्या, बिल्कुल बना। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, और आमने सामने की भुजा कहलाती है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगी। ठीक है, मान लो इस कोण एक का नाम दे दिया, इसको कोण 3 का नाम दे दिया। ठीक है, ये यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो ये 1 है, ये 2 कोण है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम ये बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के तहत में एक पहला कोण इज इक्वल टू तीसरा कोण और क्या बोल सकते हैं, दूसरा कोण इज इक्वल टू चौथा कोण। ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कहाँ से आया ये, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं संगत कोण किसको बोलते हैं, एक ही दिशा एक ही स्थिति पर बना कोण संगत कोण कहलाता है। इसका मतलब जैसे मान लो एक समानांतर रेखा ये है, ये समानांतर रेखा है। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा ऐसा काटा। ठीक है, सपोज एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दिया, तो ये तिर्यक रेखा काटा है, तो संगत कोण किसको बोलेंगे, ये देखिए, हाँ, संगत कोण किसको बोलेंगे, जैसे एक कोण ये है, दूसरा कोण जो है
ठीक है, ये दिख रहा है। मान लो एक कोण ये है और दूसरा कोण क्या है, ये। यहाँ पर ध्यान देना कि एक ही दिशा में बन रही है ये कोण। इनकी दिशा, दोनों की दिशा जो है वो सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है दोनों की दिशा। स्थिति दोनों की सेम है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सेम है स्थिति। अगर इसका 30 डिग्री मान रहेगा तो इसका भी 30 डिग्री मान रहेगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब इसी डायग्राम पे हम लोग एकांतर कोण को समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, एकांतर कोण किसको बोलेंगे? एकांतर कोण मतलब कि इसमें दो तरीके का होगा। एकांतर में एक होता है बाह्य एकांतर है, एक होता है अंतर एकांतर। ठीक है, एकांतर कोण मतलब एक शॉर्टकट में आपको बताऊं तो जेड फॉर्म होता है, यहाँ पर जेड बनता है। उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब थोड़ा यही पुराने वाले डायग्राम में समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक जेड बन रहा है क्या, ऐसे एक जेड बन रहा है क्या, बन रहा है ना एक जेड यहाँ पर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो बराबर रहेगा। इसी तरीके से एक और जेड यहाँ पर बन रहा है क्या, देखो ये एक और जेड बना। इस जेड में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एकांतर कोण। ठीक है, अब इस एकांतर कोण में अंतर, बाह्य एकांतर और अंतर एकांतर किसको बोलते हैं? जो जेड आपको अभी दिखा ना, ये कोण जो होता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बाह्य एकांतर कोण किसको बोलते हैं? अब देखिए, ये जो बाहर का जो आपको दिख रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाता है? बाह्य एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, ये बाह्य एकांतर। उसी तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, याद रखिए, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, एकांतर कोण। नेक्स्ट देखते हैं सम्मुख कोण किसको बोलते हैं। मान लो एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि आमने सामने की ये जो भुजा है, आमने सामने के जो कोण है इसको बोलेंगे सम्मुख कोण। ये जो कोण कहलाएगा, आमने सामने, नाम से ही पता चल रहा है सम्मुख, आमने सामने के कोण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं ताकि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाते चलते हैं। ठीक है, देखिए एक ये डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक बी है, ये ए है और ये बिंदु ओ है। यहाँ से एक रेखा निकली हुई है आर। ठीक है, इसमें 40 डिग्री इसका मान दिया हुआ है। अब हमको इस कोण की वैल्यू जो है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? हमने अभी पढ़ा था कि एक सरल रेखा जैसे रहती है ना, इसका जो कोण जो रहता है इसका मान कितना होता है, 180 होता है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या 180 में हम लोग 40 को घटाएंगे तो क्या ये इसकी वैल्यू निकल आएगी क्या? बिल्कुल निकल आएगी। तो निकाल दो फिर, 180 में 40 को घटा दो। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 40। तो 140 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 140। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी इस कोण की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सरल रेखा में एक ऊर्ध्वाधर रेखा उसी रेखा के एक बिंदु से प्रारंभ होकर अंत तक जाती है तथा एक रेखा से उस ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच के कोण का माप 85 डिग्री है। तो समपूरक की माप क्या होगी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का है, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूँ, अगर आपको पढ़ने में एक बार समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, एक सरल रेखा में एक ऊर्ध्वाधर रेखा उसी रेखा के एक बिंदु, ये मान लो इस रेखा में एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही है। ये मान लो ऐसे जा रही होगी, कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। हमको जो बोला है, हमको जो लगा हमने वैसा बना दिया। ठीक है, अनंत तक होके जा रही है तथा रेखा से उस ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ये ऊर्ध्वाधर ये वाली रेखा हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का कोण का माप 85 डिग्री है। हमने बोला इसको 85 डिग्री। ठीक है,
तो उसके समपूरक कोण की माप क्या होगी। हम जानते हैं कि समपूरक दो कोण मिल करके अगर 180 डिग्री बनाएगी तो समपूरक होता है, हमने अभी पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो एक कोण का मान 85 दिया है तो दूसरा कोण का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया रहता तो बना लेते। हमको ऐसे थ्योरी फॉर्म में दे दिया तो ऐसा लग रहा है बहुत डरावना क्वेश्चन है टाइप का, लेकिन है कुछ नहीं, हमको यही निकालना है इसकी वैल्यू। तो हम 180 में 85 घटा देंगे, आएगा 95, आंसर 95 होगा। ठीक है, बना के देखिए। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं हम लोग। किसी रेखा पर एक कोण की माप 48 डिग्री 27 सेकंड है तो पूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण का मतलब क्या है, दो कोण मिल करके अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो वो पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमको क्या बोला है, 48 डिग्री 27 सेकंड दिया है एक कोण का माप। मान लो की बात है ये 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, पूरा कोण 90 डिग्री बनाएगा दो कोण मिल करके। एक कोण का मान हमको 48 डिग्री और 27 सेकंड दिया है, ये बोल रहा है इस कोण का माप हमको निकालना है। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको बना के देखिए। चलिए इसको बता भी देता हूँ, रुकिए। ठीक है, देखिए 48 डिग्री 27 सेकंड हमको दिया है, तो 48 डिग्री और 27 सेकंड हमको दिया है, तो हमको पहले तो हमको कोण को बदलना पड़ेगा और डिग्री को सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको तब हमको समझ में आएगा हम घटाएंगे कैसे, यूनिट को बदलेंगे तभी तो घटाएंगे। ठीक है, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। अब देखिए 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है 90 डिग्री की वैल्यू होगी 89 डिग्री 60 मिनट। ये होगी कि नहीं, तब मिनट तभी तो हम इसको घटाएंगे भाई इसको। ठीक है, शॉर्टकट में अगर देखें तो इसको देख लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 90 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री और 60 मिनट, दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या निकाला था, 90 डिग्री को 89 डिग्री और 60 मिनट ये निकाला था, और हमको घटाना कितना है, 48 डिग्री और 27 मिनट को घटाना है इसमें। ठीक है, घटा दीजिए। इसमें आप जब घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा 3, ये भी। ठीक है, 33 डिग्री हो गया। अब डिग्री से डिग्री घटाएंगे। ठीक है, 33 सेकंड आ गया, सेकंड का सेकंड से आ गया, डिग्री से डिग्री घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 1, इसको घटाएंगे तो 4, 41 डिग्री 33 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको और बना के देखिए, नहीं समझ में आएगा तो पीछे जाके देखिए। ठीक है, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर एक न्यून कोण का मान 30 डिग्री है तो अधिक कोण का मान ज्ञात करना है। अरे सिंपल सी बात है, न्यून कोण क्या होता है, ये न्यून कोण कहलाता है जो 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो न्यून कोण का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो अधिक कोण का मान निकाल लेंगे कि नहीं, ये अधिक कोण है, इसका मान निकाल लेंगे कि नहीं, 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा क्या कहता है, एक संरेख बिंदु जिस पर एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उस संरेख बिंदु पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, मतलब गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन को समझना है थोड़ा हमको। क्या हमको बोला, एक संरेख बिंदु, संरेख बिंदु किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी बिंदु एक ही रेखा मतलब एक ही सिद्ध रेखा में हो, है ना, ऐसी सीधे सीधे दिया हो, बहुत सारे बिंदु एक ही लाइन पे दिया हो, उसको संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इस संरेख बिंदु पर कोई रेखाखंड है, उसकी लंबाई हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बोल रहा है उस संरेख बिंदु, मतलब उस संरेख बिंदु मतलब इनमें से कोई भी संरेख बिंदु जो है उस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, संरेख बिंदु जो रहेगा उस पे त्रिभुज बन पाएगा क्या? इस पे त्रिभुज कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। त्रिभुज क्या, चतुर्भुज, सर्कल पर्कल कुछ भी नहीं बन सकता इसमें संरेख बिंदु में, ठीक है। तो इस पे बन ही नहीं सकता, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा, और क्या होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन में शून्य दिया होगा, या फिर ऑप्शन में दिया होगा कि संभव नहीं है, या लिखा होगा कि इसका क्षेत्रफल ही नहीं होता है, ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा होगा तो ऑप्शन देख के आपको टिक लगा लेने का है, ठीक है। देखिए अब छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कोण ज्ञात करें जो स्वयं के समपूरक कोण का 8 गुना हो, ये बोल रहा है ना। मतलब कि समपूरक मतलब क्या होता है, हमने अभी पिछले देखा है, समपूरक मतलब दो कोण का योग जो है 180 होना चाहिए। दो कोण मिला करके 180 डिग्री बनाते हो तो एक दूसरे के समपूरक होंगे वो लोग। मतलब जैसे मान लो 150 है तो 150 का समपूरक क्या होगा? 30 डिग्री होगा। 30 का समपूरक क्या होगा? 150 होगा। 140 का समपूरक क्या होगा? 40 होगा। ये होता है समपूरक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। वह कोण ज्ञात करें जो स्वयं के समपूरक कोण का 8 गुना हो, इसको बनाना है। अब ऑप्शन में आपको दे दिया है, मान लो ये ऑप्शन में क्या क्या दिया है यहाँ पर देखिए। ऑप्शन में दिया है 160 डिग्री, 20 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो पहला तो चेक करते हैं, ऑप्शन से बनाना है हमेशा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला दिया है 160 डिग्री। अब 160 का समपूरक क्या होगा, पहले तो ये निकालिए। तो 160 का समपूरक कितना होगा, क्योंकि 80 डिग्री होना चाहिए समपूरक के लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा समपूरक? 20 डिग्री होगा। 60 का समपूरक 20 डिग्री होगा। अब 20 डिग्री को हम लोग 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 गुना होना चाहिए बोल रहा है। तो हमारा कितना आना चाहिए? 160 आना चाहिए। आ रहा है क्या देख लो। 8 दूनी 16, 8 शून्यम शून्य, 160 डिग्री आ रहा है। तो बिल्कुल पहला ही आंसर निकला इसका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वह कोण ज्ञात कीजिए जो स्वयं के पूरक कोण का 2 गुना हो। इसको बना के देखिए। चलो बता ही देता हूँ इसको भी, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या है? दो कोण को मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दो कोण को मिलाने से 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ये सब ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार और पढ़ देता हूँ। वह कोण ज्ञात करें जो स्वयं के पूरक कोण का 2 गुना हो। जो स्वयं के पूरक कोण का, तो 30 जो है इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा भाई। 30 का पूरक कोण कितना होगा? 60। अब 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आ रहा है। तो ये क्या स्वयं का पूरक कोण है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो 30 आना चाहिए था, तो 120 आ रहा है, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, हमेशा इसको ऑप्शन से ही बनाना है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है? 60 डिग्री। इसका पूरक कोण क्या है जी? इसका पूरक कोण है 30 है, ठीक है। 90 डिग्री हो रहा है ना, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। 30 है, और 30 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए भाई। बिल्कुल आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वापस से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऐसे एक समानांतर रेखा दी हुई है, इससे तिर्यक रेखा ऐसा काटा हुआ है। इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको 30 डिग्री दी हुई है, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इसकी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण के तहत में दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और हमको इस कोण का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये भी इजी है, इसको भी आप बना करके देखिए, ये भी इजी है। शीर्षाभिमुख कोण के तहत में ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताइए, ये सरल रेखा, मान लो ये सरल रेखा है, इसका 30 डिग्री दिया है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 डिग्री होगा कि नहीं? आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। ये तो मौखिक ही सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है,
10वां क्वेश्चन देखिए, ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है। दोनों समानांतर रेखा में ये एक ओ पॉइंट है, ठीक है। इस ओ पॉइंट से यहाँ पर ऐसे वैल्यू दी हुई है ना। अब इसका जो एंगल है इसको 50 डिग्री दिया हुआ है और इसका एंगल जो है इसको 30 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कि हमको इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो ये भी इजी है। कैसे इजी है, देखिए यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और ये और इस कोण का वैल्यू 50 डिग्री होगा कि नहीं, ये देखिए और अच्छे से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसकी वैल्यू और ये कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं, 50 50 दिया, 50 हो गया। इस कोण की वैल्यू दी हुई तो ये कोण बराबर होगा कि नहीं, ये भी दिया है तो ये 50 हो गया और ये 30 दिया हुआ तो 30 हो गया, ठीक है। दोनों मिला के 80 हो जाएगा, तो 80 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको भी बना के देखिए। समांतर चतुर्भुज दिया ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया है समांतर चतुर्भुज, ये ऐसे समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। इसमें एक विकर्ण बना हुआ है और इसका 40 डिग्री वैल्यू दी हुई है, तो इसका निकाल लोगे कि नहीं। ये 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है। 90 डिग्री में 40 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसको भी बना के देखिए इसको बना के, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने, आप बना करके देखिए इसको, ठीक है। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल पे एक डायग्राम बनाइए C और एक B, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ A है और यहाँ से एक पॉइंट जो है यहाँ B है, ऐसा दिया है। और यहाँ से C मिला है, यहाँ से ये मिला हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक और यहाँ बीच में बीचों बीच एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हमको इसकी वैल्यू दी हुई है 30। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसकी वैल्यू हमको 30 दी हुई है, 30, ठीक है, ठीक है, 30 दिया हुआ है। अब हमको क्या पूछा पता है, ये कोण का वैल्यू हमको निकालना है, ये दोनों कोण का वैल्यू हमको पूछा है। तो हमको समझना है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। पहले देखिए इस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे, इसको मान लो O, ठीक है। इस त्रिभुज के बारे में करेंगे, OCB, इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक कोण का मान हमको यहाँ पर ज्ञात है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें और ज्ञात हैं। क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज है, ऐसा दिया हुआ है COD, मतलब ये जो त्रिभुज है ये समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान होती है, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी भुजा जो होती है वो समान होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा दूसरा बोला है वृत्त का केंद्र O है, ये तो हमने लिख ही लिया है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, ये हमने दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज जो है जिसकी भुजा समान होती है, अगर समबाहु त्रिभुज का एक कोण अगर हमको 30 डिग्री दिया है तो दूसरा कोण का जो सामने की जो कोण रहेगी उसका वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये भी 30 हो गया, इसी हिसाब से आमने सामने का 30 हो गया। और एक त्रिभुज जो रहता है इसमें सारे तीनों कोण को जब जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आता है, ये भी हमको पता है। एक कोण 30 पता चल गया, एक कोण 30 पता चल गया, मतलब 60 तो यही हो गया। अब हमको चाहिए 180 डिग्री, तो 60, 180 में 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120। तो ये इसका वैल्यू 120 डिग्री बोल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत ईजी है, आप हमेशा इसको सॉल्व किए होंगे, तो 120 डिग्री यहाँ तक लाना तो बिल्कुल आपके लिए सरल था, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया हो। देखिए इसकी वैल्यू ना हमको दे रखी है 30, ठीक है, 30 डिग्री हमको दे दिया है इसकी वैल्यू, ठीक है। हम इसी बस को बना के देखते हैं। तो ये ऐसे बन रहा है ये त्रिभुज, ठीक है, इसकी वैल्यू 30 दे दी है और बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु मतलब कि जिसकी भुजाएं समान हो, तीनों भुजा समान है, तो इससे जो कोण बनता है ना उसके सामने वाला जो कोण रहता है वो भी इक्वल रहता है। तो इसका वैल्यू जो है वो 30 दिया है तो इसका वैल्यू भी 30 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो गया। अब हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज रहता है ना, उसके तीनों जो कोण रहते हैं उसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो इसका 30 पता चल गया है, इसका 30 पता चल गया है
और 180 होता है टोटल मिला के, तो 180 में 60 को माइनस कर दो तो बच जाएगा 120। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 120 होगा। यही तो बोल रहा हूँ मैं, इसका वैल्यू 120 आ गया। ठीक है, ये जो ओ पॉइंट है ना, इस पॉइंट का वैल्यू जो है 120 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमने निकाल लिया। यहाँ तक ईजी था। अब इसके आगे और समझने वाली बात यहाँ पर आती है। कोई भी वृत्त है, ठीक है, किसी भी वृत्त जो है इसकी परिधि पर दो बिंदु दिया हुआ है। मान लो कोई भी वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पे दो बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु से मान लो केंद्र के साथ में अगर कोई कोण बनाया है ना, केंद्र के साथ में मान लो केंद्र ओ है ना, तो इस बिंदु से वृत्त की परिधि पे स्थित कोई बिंदु है, इससे मान लो कोण बना है। ठीक है, जो कि 120 डिग्री हम लोग अब भी निकाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब आता है तो उसके लिए एक नियम है, याद रखना है हमको। ठीक है, अगर ऐसा स्थिति है तो उसी वृत्त की परिधि पे कोई दूसरा बिंदु है ना, दूसरा बिंदु, इस पे जो कोण बनेगा तो उस कोण की वैल्यू जो रहेगी वो केंद्र पे बने कोण का आधा रहेगा। अगर ये 120 है तो इन दोनों इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी तो परिधि पर बना है, ये भी कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम ले आए। ठीक है, ये भी मौखिक रूप से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, समझने वाली बात थी बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक, यही हम समाप्त करते हैं। वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आने वाले जो और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और भी, तो उस पर हम लोग और देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसको बनाइए, समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप घर में बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होने से पूछिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।